बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। मैं आयशा सोहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही यूनिक सी जो है स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी मज़े की बात यह है कि हमें एक ही बार में ये स्नैक्स बेलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी से ये तैयार होंगे। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कम खर्च में जो है वो हम इजीली घर में बनाएंगे और देखने में तो ये काफ़ी सुंदर और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 कप के मैदा चाहिए था, तो 2 कप मैदे को जो है वो हमने अच्छे से छान लेना है। 1 कप मैंने जो है वो ऐड करके उसे अच्छे से छान लिया है और यहाँ पे मैं इसके अंदर दूसरा कप जो है वो मैदे का ऐड करने जा रही हूँ। इसी तरह से हमने इसे अच्छे से जो है वो छान लेना है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप जो है वो इसकी मिकदार आधी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक से जो है वो हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने मैदा जो है अच्छे से छान लिया। इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने जो है वो कलौंजी ऐड किया। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून घी जाएगा इसके अंदर। आप इसकी जगह पे बटर या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो है वो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। सारी चीज़ें ऐड करके जो है वो हमने मैदे को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को इसके अंदर। तो ये देखें इस तरह से जब मुट्ठी बनने लगे मैदे की, तो इसके अंदर जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंद देना है। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो पानी इस्तेमाल किया है। आपने तकरीबन डो को सॉफ्ट ज़्यादा नहीं रखना और ना ही ज़्यादा हार्ड होने देना है। एक नॉर्मल सी डो आपने गूंदनी है। तो ये देखें इस तरह से जो है वो अच्छे से हमने डो को गूंद लेना है। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट जो है वो इसको अच्छे से मुक्की देनी है। तो ये देखें हाथों के अंदर ही नरम होना शुरू हो जाए। जब इस तरह की हमारे पास शेप आ जाए तो तब जो है वो हमने इसका अच्छा सा पेड़ा बना लेना है। और पेड़ा बना के आपने जो है वो इसे शॉपर के अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि इसके ऊपर सिकरी वगैरह नहीं बनेगी और डो जो है वो अच्छे से रेस्ट मिलेगी उसे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। तो नेक्स्ट बारी है फिलिंग तैयार करने की। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने आलू जो है वो तकरीबन यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए और उन्हें अच्छे से जो है वो बॉयल कर लिया नमक डाल के। अब इन उबले हुए आलूओं को पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश हुए आलूओं के अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, टमाटर और प्याज कटी हुई। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड किया मैंने। इसी तरह से जो है 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा हरा धनिया कटा हुआ जी। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। साथ ही जो है इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड किया है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और साथ ही इसमें जाएगा सूखी मेथी जाएगी 1 चम्मच। और ये मैंने टीस्पून इस्तेमाल किया, टेबल स्पून इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये ज़बरदस्त से स्नैक्स जो हैं वो बच्चों को बहुत से ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं बनाएं, आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 कप इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल नहीं है, ऑलमोस्ट हर घर में होता ही है, और अगर आप फिर भी अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर जो है वो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो उसकी जगह पे आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा जी। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हमारा फिलिंग इसकी तैयार हो चुकी थी और डो को जो है मैंने आधा यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे आपको मेन स्टेप बताती चलूँ कि मेरे पास जो डो तैयार हुई है वो मेरी 2 रेसिपीज़ के लिए थी। आज की जो ये रेसिपी है ये मैंने आधी डो से तैयार किया। तो आप डो बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 कप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो है वो 2 पेड़े मैंने बना लिए। काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर खुश्क मैदा लगा लिया और इसको अच्छे से बेल कर हमने बड़ी रोटी तैयार करनी है, इतनी बड़ी जितनी बड़ी हम इसकी बना सकते हैं इजीली। तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी हमें। तो ये देखें इस तरह से मैंने 1 रोटी बेल लिया है और इसी तरह से जो है वो हम इसकी नेक्स्ट दूसरे पेड़े से भी रोटी बेल लेंगे। तो एक रोटी जो मैंने बेल ली थी उसके ऊपर इस तरह से हाथ से जो है वो अपनी सारी फिलिंग जो है वो हमने लगा देनी है। तो ये देखिए एक झटपट से तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। तो इस तरह से सारी मैंने इसके ऊपर फिलिंग लगा दी है। हाथ की मदद से या स्पून की मदद से आप इसको प्रेस कर सकते हैं और जो हमने रोटी बेल कर साइड पे रखे थी उसे इसके ऊपर जो है वो आपने लगा देना है और किनारों को जो है वो थोड़ा थोड़ा आपने हाथ की मदद से ही प्रेस कर देना है। कटर की मदद से इसकी ज़बरदस्त सी कटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं मैंने रखे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखे, एक नॉर्मल दरमियाने साइज़ के तकरीबन यहाँ पे 1-1 इंच के साइज़ पे जो है वो मैंने रखे हैं।
तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त सी कटिंग मैंने कर लिया। और अब ऐसे एक एक को उठाते जाएं और ऐसे रोल करते जाएं। इंतहाई आसान और इंतहाई ज़बरदस्त। ये देखें दोनों साइडों से कितना उम्दा और कितना ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना है। तो ये देखें इसी तरह से जो है हम सारी अपनी पट्टियाँ उठाते जाएंगे और उन्हें रोल करते जाएंगे। आप चाहे तो एजेस को जो है वो पानी लगाकर बंद कर सकते हैं, लेकिन आप खुले रखेंगे तो उससे ज़्यादा और भी मज़े के तैयार होंगे। तो ज़बरदस्त से मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं फ्राई होने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने जो ऑयल था वो पहले से मीडियम आंच पर गर्म कर लिया। तो अब जो है वो हम तैयार शुदा इन ज़बरदस्त से स्नैक्स को जो है वो ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसके अंदर डाली है। इनकी अंदर तक काफ़ी सारी जो है वो मैदे की तय बनी है और फिलिंग की बनी है, तो इन्हें जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखें तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट जो हैं वो एक साइड को दिए हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये एक साइड से तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से इसकी साइड जो है वो तब्दील कर देंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ चुका है एक साइड से। और दूसरी साइड को जो है वो हमने 4 से 5 मिनट या इससे भी ज़्यादा पकाना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से मज़ेदार से आज के हमारे क्रिस्पी से स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की। आपको वीडियो कैसी लगी, आज की आसान सी यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।